हेलो एवरीवन, सीएमसी इंदौर प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आरआरबी द्वारा जारी की गई पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लाइब्रेरियन, पीजीटी, टीजीटी और प्राइमरी टीचर जैसी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि क्या आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो आइए देखते हैं। अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 7 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है और आपकी लास्ट डेट 6 फरवरी 2025 रहने वाली है। यानी कि 7 जनवरी से लेके 6 फरवरी के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज रखी गई है। एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज एग्जामिनेशन फीस रखी गई है। इसके साथ ही अगर हम पोस्ट की बात करें तो टोटल 1036 पोस्ट पे ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। अगर हम पीजीटी टीचर की बात करें तो इसकी टोटल 187 पोस्ट हैं जिन पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसकी जो एलिजिबिलिटी डिटेल्स अगर हम देखेंगे तो इसमें आपको मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होगा रिलेटेड सब्जेक्ट में जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही आपको बीएड एग्जाम भी पास होना चाहिए। अगर हम एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 से 48 इयर्स इसके लिए एज लिमिट आपकी मांगी गई है। मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 48 इयर्स। अगर इसके बीच में आपकी एज है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो 338 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट रहेगी मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और इसके साथ ही आपको बीएड या डीएलएड का कोई भी जो आपके पास डिप्लोमा रहेगा तो ये भी आपको चाहिए पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके पास बैचलर डिग्री है 45% मार्क्स के हिसाब से, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है एनसीटीई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग और बीएड और डीएलएड आपके पास है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप अगर 12th पास हैं 50% मार्क्स के साथ आपके पास 12th पास की मार्कशीट है, उसके साथ 4 ईयर डिग्री है आपके पास, वो बीएलएड भी हो सकती है या फिर बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड, इनमें से कोई एक भी है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और टीईटी एग्जाम जो है आपका पास होना चाहिए। इसके साथ अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसकी एज लिमिट भी 18 से 48 इयर्स के बीच में है। अगर आप मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 48 इयर्स के बीच में है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपकी नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो साइंटिफिक सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए है। इसके लिए 3 पोस्ट जो है नोटिफाई की गई हैं। इसके साथ ही जो चीफ लॉ असिस्टेंट है इसके लिए 54 पोस्ट है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो इसमें आपको बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन मांगी गई है लॉ में विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलवेज। रेलवे में आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड रहेगा इस वाली पोस्ट के लिए। और जो एज लिमिट इसमें 18 से 43 इयर्स रखी गई है, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है वो 43 इयर्स रहने वाली है। अगर हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट की बात करें तो टोटल 20 पोस्ट पे ये वैकेंसी जो है नोटिफाई की गई है। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए होगी, किसी भी स्ट्रीम में आपके पास होगी तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इसको फॉर्म को फिल करने के लिए। लेकिन साथ में आपको फिजिकल ट्रेनिंग का डिप्लोमा भी रिक्वायर्ड रहेगा। अगर फिजिकल ट्रेनिंग का डिप्लोमा नहीं है तो बीपीएड जो एग्जाम है वो आपका पास्ड होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो इसमें मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 35 इयर्स आपकी एज लिमिट रखी गई है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और इंग्लिश मीडियम के लिए है जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है उसके लिए टोटल 18 पोस्ट हैं। इसमें भी आपको बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में होगी तो चलेगी। इसके साथ ही डिप्लोमा चाहिए होगा फिजिकल ट्रेनिंग का या बीपीएड जो एग्जाम है वो पास होना चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो 18 से 48 इयर्स इसकी एज लिमिट रखी गई है। अगर इसके बीच में आप हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट की टोटल 2 पोस्ट हैं। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 38 इयर्स रखी गई है। इसकी डिटेल्स जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगी। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की अगर बात करें तो टोटल 130 पोस्ट पे ये जो है वैकेंसी नोटिफाई की गई है। इसके साथ ही सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की टोटल 3 पोस्ट हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी आपसे मांगी गई है वो बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी स्ट्रीम में। इसके साथ ही आपको डिप्लोमा भी चाहिए होगा, पब्लिक रिलेशन में आपके पास डिप्लोमा हो या फिर एडवर्टाइजिंग में या जर्नलिज्म में या मास कम्युनिकेशन में।
इन चारों में से किसी एक में भी अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, एलिजिबल रहेंगे। एज लिमिट इसकी मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 36 इयर्स रखी गई है। इसके साथ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसके लिए 59 पोस्ट पे ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसकी एलिजिबिलिटी सेम बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में, डिप्लोमा आपके लिए चाहिए होगा या तो लेबर लॉ में, वेलफेयर या फिर सोशल वेलफेयर या फिर LLB लेबर लॉ। इसके साथ इन चारों में से अगर कोई भी एक डिप्लोमा आपके पास है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ ये डिप्लोमा मांगा गया है। इसके बाद अगर ये नहीं है तो आपके पास डिग्री हो MBA में विद पर्सनल मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन। पर्सनल मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन के साथ अगर MBA की डिग्री आपके पास है तो भी आप ये फॉर्म फिल जो है कर सकते हैं। और एज लिमिट इसकी मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 36 इयर्स रखी गई है। लाइब्रेरियन की टोटल 10 पोस्ट आपको दी गई हैं। म्यूजिक टीचर की फीमेल की जो बात करें तो 3 पोस्ट हैं। इसमें बैचलर डिग्री आपकी जो एलिजिबिलिटी है म्यूजिक में बैचलर डिग्री आपकी मांगी गई है। एज लिमिट इसकी 18 से 48 इयर्स के बीच में रखी गई है। मिनिमम 18 इयर्स है और मैक्सिमम जो है आपकी 48 इयर्स रखी गई है। अगर हम प्राइमरी रेलवे टीचर की बात करें जो PRT टीचर होती हैं तो उसकी टोटल 188 वैकेंसीज जो हैं रखी गई है। असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल की टोटल 2 वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपको 12th मांगा गया है 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही 2 साल का डिप्लोमा आपसे मांगा गया है एलिमेंट्री एजुकेशन में जो कि DLED होता है। 2 ईयर का अगर आपके पास डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में। इसके अलावा अगर आपके पास 12th पास है 45% मार्क्स के साथ NCTE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा आपको 2 साल का जो DLED का डिप्लोमा है वो फिर भी आपको मांगा जाएगा। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में 2 साल के डिप्लोमा के साथ और आपके TET जो एग्जाम है आप पास्ड हैं तो भी ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी इसमें भी 18 से 48 इयर्स रखी गई है। मिनिमम 18 इयर्स है, मैक्सिमम 48 इयर्स है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो है 7 पोस्ट हैं। इसमें आपको 12th पास मांगा गया है विद साइंस एज अ सब्जेक्ट। साइंस स्ट्रीम से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से अगर आपका 12th पास हुआ है प्लस 1 ईयर आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है पैथोलॉजी में। अगर आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस भी है 12th क्लास पास है आप साइंस स्ट्रीम से तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी मैक्सिमम सेम ही है, हर में 18 से 48 इयर्स आपकी मांगी गई है हर पोस्ट के लिए। लैब असिस्टेंट जो ग्रेड आपकी जो पोस्ट है उसके लिए 12 पोस्ट रखी गई हैं। इसमें भी 10+2 मांगा गया है। साइंस स्ट्रीम में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए। इसके साथ ही आपका सर्टिफिकेट भी मांगा गया है लैब टेक्नोलॉजी में। अगर आपका लैब टेक्नोलॉजी में आपके पास सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है तो ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम एग्जाम पैटर्न की ये सारी पोस्ट हैं एलिजिबिलिटीज में आपको बता चुकी हूँ। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, एक ही आपका CVT जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा जो मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होता है। और जो टीचर्स हैं तो टीचर्स के लिए आपका ट्रेनिंग टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट भी होगा। जैसे म्यूजिक टीचर हैं तो उनका परफॉर्मेंस टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर हम CBT की बात करें तो इसमें 5 सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं। पहला प्रोफेशनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस। ये आपके जो है सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे। 100 मार्क्स का ये जो है पेपर आपका होने वाला है। प्रोफेशनल एबिलिटी के 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के, रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस रहेंगे 15 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के और जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा। 100 मार्क्स का ये आपका पेपर होने वाला है। इस पेपर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। 1/3 की जो है नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। अगर आप कोई भी गलत आंसर टिक करते हैं तो 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। सिलेबस आप चेक कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, ये सारा आपका जो सिलेबस है। ये रीजनिंग का दे रखा है, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का। जो प्रोफेशनल एबिलिटी का जो सिलेबस है, मतलब जो आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी रहेगी, अलग अलग पोस्ट हैं तो अलग अलग आपके लिए जो 50 मार्क्स का जो सेक्शन रहेगा वो डिटेल PDF में आपको मिल जाएगा। डिटेल PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं
फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो प्लीज ये फॉर्म फिल जरूर करिए। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे CMC इंदौर के साथ। थैंक यू सो मच।